नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों की तरफ से वीडियोस को मिल रहा है। ऐसा ही रिस्पांस बनाए रखें। टुडे वी आर स्टार्टिंग यूनिट 4 ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इट इज मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स एसोसिएटेड विथ अ लीनियर मैप। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हमने यूनिट 3 में पढ़ा है, तो उस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए यहां पर आगे डिस्कशन कंटिन्यू हो रहा है। लेट U एंड V बी वेक्टर स्पेसेस ऑफ डायमेंशन n एंड m रिस्पेक्टिवली ओवर द सेम फील्ड F। अब U का डायमेंशन n है, तो इसके बेसिस में n वेक्टर्स होंगे। लेट B1 इज इक्वल टू सेट ऑफ U1 U2 अप टू UN। और V का डायमेंशन m लिया है, तो इसके बेसिस में m वेक्टर्स होंगे। लेट B2 इज इक्वल टू सेट ऑफ V1 V2 V3 अप टू Vm। B ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ U एंड V रिस्पेक्टिवली। अब ऑर्डर्ड बेसिस का मतलब समझ लीजिए। ऑर्डर्ड बेसिस मतलब यहाँ जो U1 U2 U3 अप टू UN है, इनको इसी ऑर्डर में कंसिडर करना होगा। हम सेट नोटेशन में एलिमेंट्स को इधर उधर लिख सकते हैं, लेकिन जब ऑर्डर्ड बोला जा रहा है तो ये ऑर्डर्ड की वजह से अब इनकी जो पोजीशन है, ये पोजीशन इसी पैटर्न में हमें आगे तक कंटिन्यू करनी होगी। सिमिलरली set of V1 V2 Vm is ordered basis of V। तो इनकी भी जो पोजीशन होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू m, ये इसी ऑर्डर में हमको वेक्टर्स कंसीडर करने होंगे। नाउ T फ्रॉम U to V बी अ लीनियर मैप। तो जितने भी वेक्टर्स U में होंगे उन सबकी इमेजेस V में जाएगी। मीन्स TU1 TU2 अप टू TUN आर वेक्टर्स इन V। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, ये जो नोटेशन है डोमेन वेक्टर स्पेस के नोटेशन, बेसिस वेक्टर्स के नोटेशन हम U1 U2 UN जो भी यहाँ पर डायमेंशन दिया होगा तो वेक्टर्स U बोलकर डिनोट करेंगे, और कोडोमेन वेक्टर स्पेस V के बेसिस वेक्टर्स V1 V2 Vm डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशन। ये स्टैंडर्ड नोटेशन बोलकर हम फॉलो करेंगे। नाउ सिंस B2 इज सेट ऑफ V1 V2 Vm इज अ बेसिस ऑफ V। अब देखो, ये जितने वेक्टर्स है TU1 TU2 TUN ये सब V में है, और B2 ये V का बेसिस है। इसका मतलब ये जितने वेक्टर्स TU1 TU2 TUN दिख रहे हैं, ये सब ये बेसिस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। तो ये लिखा है, so each TUI is linear combination of elements of B2। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के लिए हम स्केलर सपोज कर लेते हैं अल्फा IJ बिलोंग्स टू F, वेयर I runs from 1 to N फर्स्ट इंडेक्स and J runs from 1 to M, and we write TU1 as A11 V1 प्लस A12 V2 प्लस अप टू A1M Vm। मैट्रिक्स नोटेशन के हिसाब से हमने स्केलर्स चूज किए। देन TU2 एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3 अप टू Vm लेना है, तो उसके स्केलर्स ले रहे A21 V1 प्लस A22 V2 प्लस A23 V3 प्लस अप टू A2M Vm। ठीक है ना, सेकेंड वेक्टर है, सेकेंड रो दिख रही है ये। इसी तरह से TUN nth रो का काम करेगी AN1 V1 प्लस AN2 V2 प्लस अप टू ANM Vm। राइट। अब ये जो रिलेशंस है इनको मैट्रिक्स नोटेशन में लिखा जा सकता है। एक मैट्रिक्स में ये राइट हैंड साइड ये सब टर्म्स आ जाएंगी TU1 TU2 अप टू TUN। एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में A11 A12 अप टू A1M, फिर A21 A22 A2M,
और लास्ट रो an1 an2 anm ऐसे आ जाएगी, इनटू एक वेक्टर आएगा v1 v2 v3 अप टू vm का कॉलम वेक्टर। ये हो गया राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम वेक्टर हो गया, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया इतना, और ये इसके साथ में v1 v2 vm का कॉलम वेक्टर। अब यदि हम यहाँ पर इनके ऑर्डर लिखें तो देखो ये जो फर्स्ट है इसमें n रोज और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया n/1, इसका ऑर्डर हो गया n/1। फिर ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, n रोज है m कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो गया n/m। और ये कॉलम वेक्टर दिख रहा है v1 v2 vm, तो इसमें दिख रही है हमको m रोज और 1 कॉलम, तो सब ठीक है। इसका ऑर्डर है n/m और इसके साथ में जो मैट्रिक्स दिख रहा है उसका ऑर्डर m/1 है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है और प्रोडक्ट का रिजल्ट मिल रहा है n/1। दिस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n/m इज कॉल्ड कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके, नाउ important point, the transpose of coefficient matrix is denoted by t colon b1 b2, रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे, and it is called the matrix of linear transformation relative to ordered basis b1 and b2, or it is called as matrix representation of linear map T relative to ordered basis b1 and b2, or it is called as matrix associated with the linear map T with respect to ordered basis b1 and b2। तो ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स एसोसिएटेड विथ लीनियर मैप विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस b1 एंड b2। तो सिंबल दिया हुआ है, इसका नोटेशन दिया है t कोलन b1 b2, तो ये आ गया t कोलन b1 b2 इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करना है, तो जो हमको ये कॉलम दिख रहा है इसको रो में लिख दिया फर्स्ट रो, सेकंड जो कॉलम दिख रहा है इसको सेकंड रो में लिख दिया। इसी तरह से ये जो mth कॉलम है इसको रो में लिख दिया। तो इसका ऑर्डर था n/m, तो अब ट्रांसपोज होने के बाद इसका ऑर्डर बन जाएगा m/n। तो दिस इज मैट्रिक्स एसोसिएटेड विथ गिवन लीनियर मैप विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस b1 एंड b2। अच्छा, एक चीज और साथ में यहां ध्यान दीजिएगा, जो मैपिंग था वो था t फ्रॉम u से v, इसका ऑर्डर था n और इसका डायमेंशन था m। इसी को यदि हम दूसरे नोटेशन में लिखे तो यही जो लीनियर मैप है इसके लिए दूसरा नोटेशन t फ्रॉम vn से vm ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर स्पेस विथ डायमेंशन n टू वेक्टर स्पेस विथ डायमेंशन m ऐसा लिख सकते हैं। तो एक चीज नोट कीजिएगा, जब लीनियर मैप में डोमेन का डायमेंशन n है और कोडोमेन का डायमेंशन m है, तो जो मैट्रिक्स एसोसिएटेड विथ लीनियर मैप आ रहा है उसका ऑर्डर पहले m और फिर n ये मिल रहा है m/n। और वो क्यों हो रहा है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स तो ठीक है ऑफ ऑर्डर n/m, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स n/n ऑर्डर का मिल जाता, मतलब जिस ऑर्डर के डायमेंशन हो गए डोमेन का और कोडोमेन का उस ऑर्डर में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मिलता है, उसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने से वो रिवर्स हो जा रहा है m/n। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये काफ़ी हेल्प करेगा पॉइंट। चलिए, इतनी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी।
हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्व्ड एग्जांपल्स। हिमालय पब्लिकेशन का बुक यूज कर रहे हैं, आपके पास होगी तो फिर बाद में आप इसको रेफर कर सकते हैं अच्छे से। और एग्जाम्पल 1, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V3 से V3 डिफाइंड बाय। अब दोनों डोमेन कोडोमेन दोनों के डायमेंशन 3 है, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/3 होगा। ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स एसोसिएटेड विथ T रहेगा उसका ऑर्डर भी 3/3 रहेगा। तो ऐसे समय ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। जहाँ पर डायमेंशन अलग अलग हो गए वहाँ बहुत केयरफुली प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैपिंग दी है T ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, यानी इनके बीच में रिलेशन है। फर्स्ट कंपोनेंट कैसा दिख रहा है, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड प्लस थर्ड। सेकेंड कंपोनेंट में 2x प्लस 3y माइनस जेड बाय 2, मतलब 2 टाइम्स फर्स्ट प्लस 3 टाइम्स सेकेंड माइनस थर्ड का हाफ। एंड थर्ड कंपोनेंट इज x प्लस y माइनस 2z, मीन्स फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस 2 टाइम्स थर्ड। रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस B1, 3 वेक्टर्स का बेसिस है। अच्छा, ऑर्डर्ड बेसिस है, यानी फर्स्ट इसी को लेना होगा, ये सेकेंड वेक्टर और ये थर्ड वेक्टर, यानी इसको U1, इसको U2, इसको U3 बोलेंगे। B2 अगेन ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ कोडोमेन, तो इसको V1 बोलना होगा, इसको V2 बोलेंगे, इसको V3 बोलेंगे। ओके, सॉल्यूशन। हमको मैट्रिक्स फाइंड करना है इस ट्रांसफॉर्मेशन का, तो जो इन्फॉर्मेशन दिया वो मेंशन कर दो पहले। लेट T फ्रॉम V3 से V3 डिफाइंड बाय T ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू से नंबर 1, एंड B1 इज ऑर्डर्ड बेसिस से U1 U2 U3, ये रिस्पेक्टिव है, U1 U2 U3 वेक्टर्स है। B2 इज बेसिस से V1 V2 V3, ये रिस्पेक्टिव वेक्टर्स है V1 V2 V3, आर ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ V3, ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ डोमेन V3 एंड कोडोमेन V3 रिस्पेक्टिवली, ऐसा बोलना चाहिए इसको, ठीक है। ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ इसको अभी ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ डोमेन V3 एंड कोडोमेन V3, कोडोमेन V3। ओके, अब डोमेन में वेक्टर्स आए U1 U2 U1 U2 U3, तो इनके इमेजेस कोडोमेन में जाएंगे TU1 TU2 TU3। तो वो जो वेक्टर्स होंगे कोडोमेन में, वो कोडोमेन के जो बेसिस वेक्टर्स होंगे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। तो लिख रहे पहले TU1 इज इक्वल टू α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस α3 V3, वेयर α1 α2 α3 बिलोंग्स टू F। अच्छा, A1 A2 A3 लिखा है, A1 A2 A3 यूज कर लेते हैं, बिलोंग्स टू F। अब इनकी जगह इनके वेक्टर्स लिख लो। U1 वेक्टर लिख दिया, ये V1 वेक्टर, ये V2 वेक्टर और ये V3 वेक्टर, यहाँ से ऊपर से देखकर सब लिख लिया। अब T ऑफ -1 1 1, ये रिलेशन 1 में जिस तरह से T ऑफ एक्स वाई जेड डिफाइंड है, पहला कंपोनेंट क्या है x माइनस वाई प्लस जेड, तो क्या मिलेगा फर्स्ट माइनस सेकेंड प्लस थर्ड, ये इस ऑर्डर में उसको फॉलो करते हुए, ये इसको फॉलो करते हुए, फिर सेकेंड कंपोनेंट क्या 2 टाइम्स फर्स्ट 3 टाइम्स सेकेंड माइनस थर्ड का हाफ, 2 टाइम्स फर्स्ट 3 टाइम्स सेकेंड और माइनस हाफ ऑफ थर्ड, तो 0 का हाफ है ना 0 हो गया। थर्ड कंपोनेंट x प्लस वाई, फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस 2 टाइम्स थर्ड, तो ये फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस 1 प्लस सेकेंड 2 टाइम्स थर्ड कंपोनेंट, तो 0 आ गया। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन को प्रॉपरली इस वेक्टर के लिए लिखना है और यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर एडिशन लगा के इसको सिंप्लीफाई करो। फर्स्ट कंपोनेंट क्या बनेगा देखो पूरे का, a1 प्लस 0 a2 प्लस a3, यानी a1 प्लस a3 आ गया। सेकेंड कंपोनेंट बनेगा a1 प्लस 0 a2 प्लस 5 a3, यानी a1 प्लस 5 a3 आ गया। थर्ड कंपोनेंट 0 a1 प्लस 1 a2 प्लस 2 a3, यानी a2 प्लस 2 a3 आ गया। ये फर्स्ट टाइम हम इतना डिटेल में बोल रहे हैं, इसके बाद में ये सारी चीज़ें ऑब्वियस लगेंगी,
आप जब सॉल्व करेंगे नोटबुक में तो आराम से केयरफुली ये सब सॉल्व कर सकते हैं। एक पैटर्न क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ये हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। सिंप्लीफाई कर लो ये पूरा एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है, तो वेक्टर बन गया एक सिंपल सा ट्रिपलेट, और ये तो है यहाँ पर ट्रिपलेट, तो दो वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब उनके कॉम्पोनेंट्स इक्वल होंगे। तो फर्स्ट कॉम्पोनेंट इक्वल टू -2, सेकंड कॉम्पोनेंट इक्वल टू 1, थर्ड कॉम्पोनेंट इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन है A1, A2, A3 में। इनको सॉल्व करो ट्रायल और एरर मेथड से एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ A1, A2, A3। ये वैल्यू आ गई A1 की, ये वैल्यू A2 की, ये वैल्यू A3 की। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड मेथड होता नहीं है, एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं। तो अब काफ़ी फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं इक्वेशन ऑफ 3 अननोन, तो वो सॉल्व किया जा सकता है। ये वैल्यूज जो A1, A2, A3 की है, इसको इक्वेशन 2 में यानी TU1 के रिलेशन में पुट कर दो, पुट इन 2, तो TU1 मिल गया। ये रखा वैल्यू A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3, इसको नंबर दीजिए 3। अब जो काम TU1 के लिए किया है यही काम TU2 के लिए करना है, यही काम TU3 के लिए करना है। तो नाउ TU2 इज इक्वल टू से स्केलर्स B1 V1 plus B2 V2 plus B3 V3 where B1 B2 B3 belongs to F which are to be determined, से नंबर 4। अब फिर वेक्टर लिखो, U2 वेक्टर लिखो, V1 V2 V3 रखो और इसी तरह से सिंप्लीफाई करो। तीन इक्वेशन मिलेंगी B1 B2 B3 में, उनको सॉल्व करेंगे, B1 B2 B3 की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ये U2 की वैल्यू, ये V1 की वैल्यू, V3 की वैल्यू, फिर वो मैपिंग जो 1 थी वो लगा के ये सब रूल आ जाएगा। यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर एडिशन लगा के ये मिल गया। दो वेक्टर इक्वल है तो तीन इक्वेशन आ गई। तीन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे B1 B2 B3 के लिए, यहाँ वैल्यूज मिल जाएंगी B1 B2 B3। इनको ये रिलेशन 4 में पुट कर दो, तो TU2 मिल गया B1 V1 प्लस B2 V2 प्लस B3 V3, से नंबर 5। Similarly, TU3 is equal to C1 V1 plus C2 V2 plus C3 V3 where C1 C2 C3 are scalars to be determined। वैल्यू रखो U3 की, V1 V2 V3, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो दिया था 1 वो अप्लाई करेंगे। यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर एडिशन से सिंप्लीफिकेशन, इसका सिंप्लीफिकेशन, तीन इक्वेशन मिल गई। तीन इक्वेशन को C1 C2 C3 के लिए सॉल्व किया, C1 C2 C3 की वैल्यूज आ गई, इनको पुट करो C6 में, तो TU3 मिल गया C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3, नंबर 7। अब ये जो तीनों ट्रांसफॉर्मेशन है 3, 5 और 7 में, TU1 TU2 TU3, इसको मैट्रिक्स नोटेशन में से हमको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की जरूरत है। मतलब क्या जरूरत है बेसिकली, A1 A2 A3 फर्स्ट रो, B1 B2 B3 सेकंड रो, C1 C2 C3 थर्ड रो। फ्रॉम 3, 5, 7 द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज, ये A1 है, A2 है, A3 है, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हो गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। 3/3 ऑर्डर का है, यहाँ लिखना चाहिए 3/3। तो इसका ट्रांसपोज भी 3/3 मिलेगा। हेंस मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस B1 एंड B2 इज, नोटेशन है T:B1 B2 इज इक्वल टू, ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मिला है इसको रो को कॉलम में कर दो, कॉलम को रो में कर दो। तो जो ये फर्स्ट कॉलम दिख रहा है ये बन गया फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम जो दिख रहा है ये बन गया सेकेंड रो, और थर्ड कॉलम थर्ड रो। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, मैट्रिक्स फॉर गिवन लीनियर मैप with respect to ordered basis B1 and B2। यदि इनको हम, ये जो रिजल्ट मिला है इनको यदि
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 के टर्म में बोलना चाहे तो ये क्या बन जाता है, देखो ये अभी काम नहीं, लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे तब काम होगा। ये फर्स्ट रो A1 A2 A3 था, तो अब फर्स्ट कॉलम बन गया चेंज करते हैं A1 A2 A3। सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो B1 B2 B3 का था, तो वो सेकेंड कॉलम बन गया B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये थर्ड कॉलम। दिस इज अवर ट्रांसपोज ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स विच इज कॉल्ड मैट्रिक्स करस्पॉन्ड्स टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसी तरह के एग्जाम्पल है और देख लेते हैं। Example 2. Find the matrix of linear transformation T from V3 से V3, फिर से दोनों जगह डायमेंशन सेम है। डिफाइन बाय T of x1 x2 x3 इज इक्वल टू, अब ये रिलेशन समझिएगा बराबर, फर्स्ट माइनस सेकेंड प्लस थर्ड, फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऐसा है 2 टाइम्स फर्स्ट प्लस 3 टाइम्स सेकेंड माइनस हाफ ऑफ थर्ड, और ये फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस 2 टाइम्स थर्ड। कुछ सिमिलर दिख रहा है, पहला ट्रांसफॉर्मेशन भी तो ऐसा ही दिया हुआ था, वहाँ पर एक्स वाई जेड की टर्म में था, यहाँ x1 x2 x3 के टर्म में है। ट्रांसफॉर्मेशन सेम दिख रहा है, लेकिन बेसिस अलग हो गया। अब रिलेटिव टू बेसिस B1 दिया है, स्टैंडर्ड बेसिस है E1 E2 E3, और B2 है 1 1 0 1 2 3 माइनस 1 0 1। तो ट्रांसफॉर्मेशन सेम है, बेसिस चेंज कर दिया अभी। अच्छा, एक और प्रॉब्लम नया तैयार कर सकते हैं हम, यदि मान लो इसको हम कुछ अलग नोटेशन दे दे B2 को, एक नया प्रॉब्लम तैयार कर सकते हैं F1 F2 F3, ठीक है ना, तो वो भी एक नया प्रॉब्लम तैयार हो जाएगा। तो प्रोसीजर सेम, गिवन मैपिंग डिफाइंड बाय से नंबर 1 बेसिस B1 E1 E2 E3। अब ये U1 U2 U3 का काम कर रहा है, U1 U2 U3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1, B2 V1 V2 V3 be basis of V3, domain V3 and codomain V3 respectively, where B1 is the standard basis of V3। तो ये डोमेन में है E1 E2 E3 वेक्टर्स, तो इनकी इमेजेस TE1 TE2 TE3 कोडोमेन में होगी, तो वो जो वेक्टर्स होंगे TE1 TE2 TE3 वो कोडोमेन के बेसिस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकेंगे। लिख लेते हैं, TE1 इज इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3, वेयर A1 A2 A3 बिलोंग्स टू F विच आर टू बी डिटरमाइंड से नंबर 2। रखो E1 वेक्टर रखा, V1 रखा, V2 रखा, V3 रखा, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो, सब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके मिला है वो। हाँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर एडिशन करके ये मिल जाएगा। सिंप्लीफाई जितना हो सकता है उतना कर लीजिएगा, और फिर 3 इक्वेशंस, फर्स्ट कंपोनेंट के लिए, सेकंड कंपोनेंट इक्वेट किया, थर्ड कंपोनेंट इक्वेट किया। ये 3 इक्वेशंस है A1 A2 A3 में, इनको ट्रायल और एरर मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई करो, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करो। A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू मिला, इनको पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, तो मिल गया हमको TE1 इज इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3। अब यहाँ जीरो स्केलर आ रहा हो तो जीरो स्केलर को मेंशन कीजिए, वो टर्म रहने दीजिए, उसको ओमिट मत कीजिएगा, क्योंकि जब मैट्रिक्स लिखेंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स तो वो लाइन से A1 A2 A3 हमको लगेंगे। जिस तरह से काम TE1 के लिए किया है, सेम वर्क TE2 के लिए करेंगे, सेम वर्क TE3 के लिए करेंगे। ठीक है, TE2 इज इक्वल टू B1 B2 B1 V1 B2 V2 B3 V3, सेम प्रोसीजर रिपीट करो पूरा। TE3 के लिए भी सेम, B1 B2 B3 फाइंड करो, C1 C2 C3 फाइंड करो, ये आगे B1 B2 B3, फिर TE3 के लिए काम करेंगे, पूरा वर्क रिपीट करते हुए C1 C2 C3 की वैल्यू आ गई। TU3 मतलब TE3 है ये अपना, TU3 मतलब TE3 स्टैंडर्ड
बेसिस वेक्टर है ना, तो राइट दिस एज E3, राइट। यहाँ पर E3 लिखा था ना, ये TE2 का एक्सप्रेशन है, ये TE2 का एक्सप्रेशन है, ये TE3 का एक्सप्रेशन है। थर्ड वेक्टर हमारा U3 यहाँ पर E3 है, तो वो ध्यान में रखते हुए दिस इज E3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, 5, 7 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज, ये A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, ये B1, B2, B3, और ये C1 है क्या यहाँ पर, ये 0, ये C2 की वैल्यू, और ये C3 की वैल्यू। तो ये तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हुआ, ऑर्डर 3/3 लिख देना। अब हमको मैट्रिक्स चाहिए फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T रिलेटिव टू बेसिस B1 B2 इज T कोलन B1 B2। चलो ये जो कॉलम है इसको रो बना दो, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना दो, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दो, ऑर्डर 3/3। दिस इज रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ओके, सिंपल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशंस करने होते हैं, टॉपिक सिंपल है। एग्जाम्पल 3, लेट अ लीनियर मैप T फ्रॉम V3 से V2, अब अलग अलग डायमेंशन है, बी डिफाइंड बाय। अच्छा पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। यहाँ पर V3 से V2 है, यानी 3 डायमेंशन है डोमेन का और 2 डायमेंशन है कोडोमेन का। तो जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मिलेगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मिलेगा ऑफ ऑर्डर 3/2, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, और मैट्रिक्स करस्पॉन्ड टू लीनियर मैप का ऑर्डर होगा 2/3। ये प्रॉब्लम देख के समझ जाती है इतनी बातें। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे कंसेप्ट के ऊपर बनाए जा सकते हैं, MCQs। मैपिंग कैसे दिए, T of E1 equal to 2F1 minus F2, T of E2 is equal to F1 plus 2F2, T of E3 is equal to 0F1 plus 0F2, where E1, E2, E3 and F1, F2 are standard bases in V3 and V2 respectively, यानी ये B1 है और ये B2 है। फाइंड मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिव टू दिस बेसिस। अब दोनों स्टैंडर्ड बेसिस है। अभी पिछले प्रॉब्लम में हम बात कर रहे थे ना, वहाँ एक स्टैंडर्ड बेसिस था और एक ऐसे जनरल बेसिस था। हमने कहा था कि दूसरा भी स्टैंडर्ड बेसिस हो सकता है, आगे वो प्रॉब्लम यहाँ। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया, T फ्रॉम V3 से V2 इज डिफाइंड बाय T1, T2, T3 जो भी है, नंबर 1, वेयर B1 इज इक्वल टू E1, E2, E3, B2 इज इक्वल टू F1, F2, बी स्टैंडर्ड बेसिस इन V3 एंड V2। अब देखो जब ये V3 और V2 कह रहे हैं, इसका मतलब E1 हो गया 1 0 0, E2 हो गया 0 1 0 और E3 हो गया 0 0 1। ये V3 के वेक्टर्स हैं और F1 F2 ये V2 के हैं। तो अब F1 होगा 1 0 और F2 होगा 0 1, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब ये तो सब एक्सप्रेस किए हुए ना, E1, E2, E3 ये डोमेन में है, तो इनकी इमेजेस TE1, TE2, TE3 कोडोमेन में होगी और वो कोडोमेन के बेसिस वेक्टर के फॉर्म में लिखे, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। तो ऑलरेडी उसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ से कोएफिशिएंट्स उठा लेते हैं, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। फर्स्ट रो तैयार होगा 2 -1, सेकेंड से 1 2 और थर्ड से 0 0, ये हो गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है, ये 3/2, 3/2 इसका ऑर्डर यहाँ लिखना चाहिए 3/2, ठीक है। दिस इज 3/2, ओके। तो देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर मैप relative to bases B1 and B2 is T कोलन B1 B2। अब ये कॉलम को रो बना दो,
सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना दो, ऑर्डर चेंज हो गया। अब ऑर्डर हो गया इसका 2/3, 2/3 आंसर। सिंपल था। नंबर 4, अब यहाँ जरा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, लेट अ लीनियर मैप T फ्रॉम P3 से P2। अब ये P3 से P2 बोलने से अभी इसको डायमेंशन नहीं समझना, वो स्टैंडर्ड नोटेशन थे, V3 V2 वेक्टर स्पेस के स्टैंडर्ड नोटेशन थे। अब ये P3 P2 पहली बार आ रहा है, तो क्या बोल रहा है देखते हैं। बी डिफाइंड बाय T ऑफ अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1x प्लस अल्फा 2x स्क्वायर प्लस अल्फा 3x क्यूब इज इक्वल टू अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3x प्लस अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1x स्क्वायर, वेयर P2 and P3 आर रियल वेक्टर स्पेसेस ऑफ पॉलिनोमियल्स इन X बोला है। यहाँ डायमेंशन की बात नहीं की, अभी डायमेंशन की बात आगे होगी। देखो, P2 and P3 आर रियल वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स इन X, मतलब डोमेन में 3 डिग्री के पॉलिनोमियल्स होंगे। तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, लेकिन लिखते समय कैसे लिखा है इसको, इंक्रीजिंग पावर में लिखा है ना। जनरली जब हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा था, तो हमारे इक्वेशन जनरली हम डिक्रीजिंग पावर ऑफ X में लिखते हैं। तो यहाँ कुछ अलग दिख रहा है, यहाँ पर इंक्रीजिंग पावर ऑफ X में पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। इसका एक्सप्रेशन है, मतलब ये जो भी पॉलिनोमियल होगा ये डोमेन में होगा, P3 में होगा, तो इसका इमेज P2 में आएगा, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 में। तो पॉलिनोमियल कैसा डिफाइन किया हुआ है, देखो कांस्टेंट टर्म है, x की टर्म है, x स्क्वायर की टर्म है, इनके जो कोएफिशिएंट है ये कोएफिशिएंट अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 के कॉम्बिनेशंस में दिख रहे हैं। मतलब 3 डिग्री के पॉलिनोमियल का मैपिंग 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो रहा है। आगे देखो, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिव टू बेसिस B1 1 x माइनस 1 x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 1 का क्यूब एंड B2 इज इक्वल टू 1x x स्क्वायर। मतलब ये डोमेन का बेसिस होगा और ये कोडोमेन का बेसिस होगा। अब ये अंडरस्टूड होगा। अब यहाँ तो दिख रहा है 1x x स्क्वायर, मतलब ये जो 1 है ना, ये 1 x का पावर 0 रहा होगा, तो x का पावर 0, x का पावर 1, x का पावर 2, इस तरह से ये 3 वेक्टर हो गए P2 के बेसिस वेक्टर्स हो गए, P2 के बेसिस वेक्टर हो गए। मतलब डायमेंशन ऑफ P2 इज 3 और B1 बेसिस दिया हुआ P3 का, तो कितने वेक्टर्स हैं, 1 x माइनस 1, x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का क्यूब। तो ये 1 को x माइनस 1 का पावर 0 लिखा जा सकता है। तो 4 वेक्टर्स हैं यहाँ पर, 4 वेक्टर्स है, मतलब जो डोमेन है P3 पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इसमें है सब। तो इसका डायमेंशन, वेक्टर स्पेस बोला तो डायमेंशन होगा, तो बेसिस में जितने वेक्टर्स होंगे वो डायमेंशन डिसाइड करता है। तो P3 के डायमेंशन हो गया 4, ठीक, और P2 का डायमेंशन है 3। इसका मतलब जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा 4/3, 4/3, ओके। और जब इसको ट्रांसपोज करेंगे, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स करस्पॉन्ड्स टू लीनियर मैप, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 3/4। ये प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले ही समझा जा सकता है। अब वर्कआउट करते हैं। थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा है, समझ के चलिएगा, थोड़ा आराम से चलते हैं, समझ के चलिएगा आगे। मैपिंग इज T फ्रॉम P3 से P2 डिफाइंड बाय, जो रिलेशन दिया इसको नंबर दे दिया 1, B1 एंड B2 आर बेसिस ऑफ P3 एंड P2 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये U1 का काम कर रहा है, ये U2 का, U3 का, U4 का। आगे डायमेंशन ऑफ डोमेन इज 4 और ये V1 का,
V1 का, V2 का, V3 का काम कर रहा है। डायमेंशन ऑफ कोडोमेन इज 3। अब ये जितने भी बेसिस वेक्टर्स डोमेन में हैं, इन सबके इमेजेस कोडोमेन में जाएंगे। यानी T1 कोडोमेन में गया, T ऑफ x-1 कोडोमेन में गया, T ऑफ U1 U2 U3 बोल देते ना, T ऑफ U3 कोडोमेन में गया, T ऑफ U4 कोडोमेन में गया। तो ये सारे वेक्टर कोडोमेन के बेसिस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे। तो पहले देखते हैं क्या होता है। T ऑफ 1 ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए T ऑफ 1। अब 1 को पहले तो ये अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1x इस फॉर्म में लिखना है। तो 1 तो कांस्टेंट है, तो 1 प्लस 0x प्लस 0x² प्लस 0x³ इस फॉर्म में आ गया ये। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, अल्फा 3 मतलब थर्ड ये x³ का कोएफिशिएंट, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, अल्फा 2 प्लस थर्ड और फोर्थ का एडिशन, अल्फा 0 प्लस अल्फा 1, अल्फा फर्स्ट और सेकेंड का एडिशन। तो ये पैटर्न लगाते हुए इसको लिखो एक एक टर्म बराबर केयरफुली x²। तो रिजल्ट इज x², यानी T ऑफ 1 आया x²। ओके, अब ये जो x² है, ये x² बेसिस वेक्टर V2 और B2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होगा। इस यहां पर बात कर लेते, इसको इनके कॉम्बिनेशन में लिखना होगा। कैसा लिखेंगे, ये जो x2 है, दिस कैन बी रिटन एज 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू x²। x² को ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या मतलब हो गया, डोमेन में बेसिस का वेक्टर 1 था, उसका इमेज T ऑफ 1 कोडोमेन में गया, तो वो वेक्टर को कोडोमेन के बेसिस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक, अब यही काम TU2 के लिए करेंगे, यानी T ऑफ x-1 के लिए करेंगे, T ऑफ x-1 के स्क्वायर के लिए करेंगे, T ऑफ x-1 के क्यूब के लिए करेंगे। ओके, तो पहले तो इनको सिंप्लीफाई, देखो आगे चलो। अब ये सब ट्रांसफॉर्मेशन है, जब आप नोटबुक में लिखते हुए चलेंगे तो आपके सामने वो रहेंगी बातें। अब ये सब है, ये समझकर हम जरा आगे बढ़ते हैं। T ऑफ U2 यानी T ऑफ x-1, T ऑफ x-1। अब ये x-1 को पहले तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 में लिखना पड़ेगा ना, तो कांस्टेंट टर्म फिर x की टर्म है यहाँ पर, तो 1x, x² और क्यूब नहीं है तो 0 के साथ लिख दिया उसको। फिर इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन 1 दिया है वो अप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, ये आ गया 0। इसी तरह से T ऑफ U3 यानी x-1 का स्क्वायर, तो पहले इसको एक्सपांड करके जनरली हम x² माइनस 2x प्लस 1 ऐसा आएगा, लेकिन उसको इंक्रीजिंग पावर ऑफ x में लिखना है। तो पहले कांस्टेंट, फिर x की टर्म, फिर x² की टर्म। अब यहाँ x³ नहीं है तो x³ का कोएफिशिएंट 0 होगा, अल्फा 3 0 होगा। फिर ट्रांसफॉर्मेशन 1 लगाओ, सिंप्लीफाई करो, इसका रिजल्ट आ गया x माइनस x²। T ऑफ U4 x-1 का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, फार्मूला लगाओ, उसको इंक्रीजिंग पावर ऑफ x में अरेंज करो। यहाँ पर अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन 1 अप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, ये इसका रिजल्ट आया। तो हमने क्या किए, बेसिस वेक्टर के इमेजेस फाइंड किए। ये सारे इमेजेस कहाँ पर है, TU1, TU2, TU3, TU4 आर इन P2 कोडोमेन, एंड B2 इज 1x² का जो सेट है इज बेसिस ऑफ P2। इसका मतलब ये जितने इमेजेस है, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स 1x²। तो T ऑफ 1 क्या था, x², उनको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। x² की टर्म है, उसका कोएफिशिएंट 1 ले लिया, बाकी के दोनों के 0। T ऑफ U2 ये आया था 0, ये यहाँ पर 0 है, तो 0 को ये 3 वेक्टर के टर्म में लिखना है। तो कैसे, सारे कोएफिशिएंट 0 हो गए, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू x²। T ऑफ U3 ये वैल्यू आई थी x माइनस x², इसको 1x x² के कॉम्बिनेशन में लिखना है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोएफिशिएंट 0।
एक्स का कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1। टी ऑफ u4 इसकी वैल्यू आई थी ये लिखा। अब यहाँ दिख रहा है 1x x स्क्वायर, तो दिस इज 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख सकते हैं हम। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहाँ से लेंगे? ये 0 0 1 TU1 के कोएफिशिएंट्स ले लिए, TU2 के कोएफिशिएंट्स ले लिए 0 0 0 सारे 0 है, TU3 के कोएफिशिएंट ले लेते 0 1 -1 और TU4 के कोएफिशिएंट ले लेते 1 -2 2। ये आया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर लिख लो, ऑर्डर लिख दो। 4 रोज है, 3 कॉलम है, 4/3। Hence, matrix of given linear transformation T relative to basis B1 and B2 is T colon B1 B2। अब अभी तक के कॉलम को रो में देख रहे थे ना, रो को कॉलम में देख सकते हैं। ये रो, ये फर्स्ट रो बन गया फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखो, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, फोर्थ रो का फोर्थ कॉलम बन गया। और इसका डायमेंशन, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर इज 3/4। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नंबर 5, let D be a mapping from P3 से P2 be differentiable map, इसलिए नोटेशन चेंज कर दिया D, differentiable map defined by D of P equal to P dash, where P2 and P3 are real vector space of polynomials in X। मतलब P2 polynomial of डिग्री 2 और P3 पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 के रियल वेक्टर स्पेस होंगे। रियल वेक्टर स्पेस का मतलब जो पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स होंगे वो रियल स्केलर्स होंगे। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिव टू बेसिस B1, किसका? P3 का, 1x x स्क्वायर x क्यूब, एंड B2 ये कोडोमेन यानी P2 का 1x x स्क्वायर। चलो जो इन्फॉर्मेशन दिया वो मेंशन करो। D फ्रॉम P3 से P2 डिफाइंड बाय D ऑफ P इक्वल टू P डैश, मतलब डोमेन में जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका इमेज कैसा होगा? उसका डेरिवेटिव, P डैश इज डेरिवेटिव इन कोडोमेन, ऐसा रिलेट होगा। B1 इज बेसिस ऑफ डोमेन, P2 इज बेसिस ऑफ कोडोमेन। तो ये U1 U2 U3 U4 का काम कर रहा है, ये V1 V2 V3 का काम कर रहा है, बेसिस ऑफ P3 P2 रिस्पेक्टिवली। नाउ यूजिंग 1, ये जो डोमेन में B1 के वेक्टर्स होंगे डोमेन में होंगे, तो इनके इमेजेस क्या होंगे देख लो। D ऑफ 1 का डेरिवेटिव 0, D ऑफ x का डेरिवेटिव 1, D ऑफ x स्क्वायर इज 2x, D ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर। आगे डेरिवेटिव्स। अब ये जितने भी इमेजेस हैं ये सब कोडोमेन में गए और कोडोमेन का बेसिस वेक्टर्स है 1x x स्क्वायर। तो ये जितने भी रिजल्ट्स है, जितने भी इमेजेस है, ये सब कोडोमेन के बेसिस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकेंगे। मेंशन किया यहाँ पर D1, D चाहिए, ये T नहीं, dx, ठीक है, इसको D बना लीजिएगा, dx, फिर dx square dx cube can be expressed as linear combination of 1x x square basis vectors of P2। तो क्या है इनके इमेजेस देखो ना, D1 है 0, तो 0 को 1x x स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो सारे कोएफिशिएंट 0 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर।
डी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी 1, 1 को कैसे लिख रहा है, कांस्टेंट टर्म चाहिए तो 1 इंटू 1, बाकी के दोनों कोएफिशिएंट 0। डी ऑफ एक्स स्क्वायर 2x था, तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, x का कोएफिशिएंट 2 है, बाकी के दोनों 0 ले लेते। डी ऑफ एक्स क्यूब ये है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3, बाकी ये दोनों कोएफिशिएंट 0 ले लेते हैं। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार हो गया। 0 0 0 ये फर्स्ट रो, 1 0 0 सेकेंड रो, 0 2 0 थर्ड रो, 0 0 3 फोर्थ रो। ऑर्डर इसका लिखना, ऑर्डर 4/3। तो जो मैट्रिक्स मिलेगा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ऑर्डर उसका होगा 3/4। तो ये आया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। देखो बहुत ध्यान से टर्मिनोलॉजी देखिएगा, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज करने पर हमको मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। तो इट इज D:B1 B2 इज इक्वल टू, चलिए फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को थर्ड रो। आंसर ये एक्सरसाइज पहले जितने सॉल्व प्रॉब्लम है उनको अच्छे से समझ के नोटबुक में सॉल्व कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए ये एग्जांपल्स की। अभी हम मैपिंग दिया था उसका मैट्रिक्स तैयार कर रहे थे। नेक्स्ट आर्टिकल में मैट्रिक्स दिया होगा उससे हम लीनियर मैप तैयार करेंगे। तो नेक्स्ट आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए अभी जो आज पढ़ा है इसकी प्रैक्टिस हो जाना बहुत ज़रूरी है, तो फिर नेक्स्ट आर्टिकल आसान लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतना काम आप कर लेंगे जिससे हम नेक्स्ट आर्टिकल कल शुरू कर सकेंगे। तो रुकते हैं यहाँ पर। टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।